हम सभी म्यूजिक सुनते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर हम एक ही सीन को अलग अलग म्यूजिक के साथ देखेंगे तो क्या होगा? क्या कुछ नोट्स, कुछ बीट्स हमारी फैसले, भावनाएं और यहाँ तक कि हमारे बिहेवियर को बदल सकते हैं? अगर आप सैड म्यूजिक ज्यादा सुनते हैं तो इससे आपके ब्रेन को सबकॉन्शियसली क्या सिग्नल मिलता है और वह किस तरह से रिएक्ट करता है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे कि म्यूजिक कैसे हमारी दुनिया को देखने का नजरिया बदल देता है। वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि म्यूजिक हमारे ब्रेन के एमिगडाला और लिम्बिक सिस्टम पर असर डालता है, जो हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है। अगर आप तेज बीट सुनते हैं तो आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं, वहीं आप स्लो बीट सुनते हैं तो आपका माइंड रिलैक्स एवं काम फील करता है। सैड म्यूजिक नॉस्टैल्जिया और इमोशन को जगाता है, वहीं हीरोइक म्यूजिक आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। यानी म्यूजिक सिर्फ सुना नहीं जाता है, महसूस किया जाता है। म्यूजिक आपकी सोच और आपके डिसीजन को बदल सकता है। यस, बिल्कुल बदल सकता है। चलिए इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को 2 वाइन शॉप में भेजा गया। जब फ्रेंच म्यूजिक बजा तो लोगों ने फ्रेंच वाइन खरीदी, लेकिन जब जर्मन म्यूजिक बजा तो जर्मन वाइन की सेल्स बढ़ गई और लोगों को पता भी नहीं चला कि म्यूजिक ने कैसे उनके डिसीजन पर असर डाला है। fMRI स्कैन्स दिखाते हैं कि म्यूजिक सुनते ही ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर एक्टिवेट हो जाता है, जिससे डोपामिन रिलीज होता है। यानी म्यूजिक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को भी प्रभावित करता है। ब्रेन का यही पार्ट डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है। यही कारण है कि म्यूजिक मूड से लेकर सोच तक को बदल देता है। यदि हम एक ही वीडियो क्लिप को 2 बार देखेंगे, एक बार रोमांटिक म्यूजिक के साथ और दूसरी बार हॉरर म्यूजिक के साथ, तो क्या होगा? आपका परसेप्शन पूरी तरीके से बदल जाएगा। क्योंकि हमारा ब्रेन म्यूजिक बीट्स के आधार पर डिसाइड करता है कि सामने वाला सीन आपको कैसा फील होना चाहिए। साइकोलॉजी में इसे कॉग्निटिव प्राइमिंग कहते हैं। म्यूजिक हमारे दिमाग को पहले से ही सिग्नल दे देता है कि किसी चीज को कैसा फील करना है। हैप्पी म्यूजिक हमें पॉजिटिव थॉट्स की ओर पुश करता है, जबकि सस्पेंस म्यूजिक अलर्ट मोड में डाल देता है। यानी म्यूजिक इनविजिबल गाइड की तरह कार्य करता है। एक एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट को एक चेहरे का फोटो दिखाया गया। हैप्पी म्यूजिक के साथ चेहरा लोगों को फ्रेंडली लगा, लेकिन जैसे ही सस्पेंस म्यूजिक चलाया तो वही चेहरा लोगों को डेंजरस लगने लगा। रेस्टोरेंट में बजने वाला सॉफ्ट म्यूजिक आपके मूड को तो फ्रेश करता है, पर साथ में यह आपके खाने की स्पीड को भी कम कर देता है। अक्सर आपने शॉपिंग मॉल्स में देखा होगा कि स्लो म्यूजिक बजाया जाता है, क्योंकि यह हमारे चलने की स्पीड को कम कर देता है, ताकि लोग कम चलें और ज्यादा देर शॉपिंग मॉल्स में रुक सकें। जिम में चलने वाला हाई बीपीएम म्यूजिक आपके कॉन्फिडेंस और आपकी एनर्जी को बढ़ा देता है। यानी म्यूजिक आपके इमोशन और डिसीजन के साथ साथ आपकी फिजिकल एक्टिविटी पर भी असर डालता है। अब आपको यह लग रहा होगा कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है? Why does this happen? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग साउंड को सबसे तेज प्रोसेस करता है। जैसे ही हमारे कान में कोई बीट्स या म्यूजिक एंटर करता है तो ब्रेन उसे प्रोसेस करता है और सबकॉन्शियसली ब्रेन हमें बताता है कि आपको इस टाइम इमोशनली या फिजिकली कैसा रिएक्ट करना चाहिए। तो म्यूजिक हमारे परसेप्शन को, चॉइस को, इमोशन को हिट करता है, कभी सॉफ्टली, जेंटली तो कभी साइलेंटली, और इस चीज का हमको पता भी नहीं चलता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि म्यूजिक सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं है, यह एक ऐसी पावर है जो आपको दिखाई नहीं देती, पर आपकी सोच, आपकी भावनाओं और आपके इमोशन को शेप देती है। अगली बार जब आप कोई वीडियो देखें या फिर कोई म्यूजिक सुने
तो उस मोमेंट पर आप उसे ध्यान से सुने। कहीं संगीत आपकी दुनिया को चुपचाप बदल तो नहीं रहा है। मेरी यह डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बेस्ट रहिए।